नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 मई, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बीएसएससी प्रयोगशाला सहायक के 143 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। 12वीं पास अभ्यर्थी 14 जून तक कर सकते हैं आवेदन। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष निर्धारित। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने रच दिया इतिहास। पहली बार बिहार ने कुल 36 पदक जीतकर 14वां स्थान किया हासिल। बिहार ने अपनी पदक संख्या में की 620% की वृद्धि। अब सभी विश्वविद्यालय के छात्र ले सकेंगे एक साथ 2 डिग्री। इसके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य। डिग्री के हिस्से के रूप में अप्रेंटिसशिप भी होगी जरूरी। बिहार को जल्द मिलेगी 4 अमृत भारत ट्रेनों की सौगात। 2026 से इन ट्रेनों की परिचालन की है संभावना, जो लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी करेंगी तय। बिहार में 28 मई को 11 शहरों में होगी बीएड परीक्षा। 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा होगी आयोजित। राज्य भर में कुल बनाए गए हैं 214 परीक्षा केंद्र। क्या आप जानते हैं फोन की बैटरी 100% चार्ज क्यों ना करें? 100% चार्ज करने से लिथियम आयन बैटरी पर पड़ता है प्रभाव। चार्जिंग साइकिल जल्द हो जाती है खत्म। सुनील गावस्कर को बीसीसीआई का खास सम्मान। 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज के रूप में मिली खास उपलब्धि। 10,000 गावस्कर नामक एक विशेष बोर्ड रूम का हुआ उद्घाटन। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। बीएसएससी के प्रयोगशाला सहायक के 143 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। बीएसएससी ने प्रयोगशाला सहायक के 143 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 मई 2025 से शुरू कर दी है। साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास उम्मीदवार 14 जून 2025 तक www.onlinebssc.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों में महिला आरक्षण, वर्गवार आरक्षण और आयु सीमा 18 से 37 वर्ष निर्धारित है। चयन लिखित परीक्षा से होगा, जिसमें अलग अलग वर्गों के लिए न्यूनतम अर्हतांक तय किए गए हैं। आवेदन शुल्क श्रेणी अनुसार 135 रुपये से 540 रुपये तक है। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी देख सकते हैं और समय रहते आवेदन कर सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने रच दिया इतिहास। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने इतिहास रच दिया है। पहली बार बिहार ने कुल 36 पदक, 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य जीतकर पदक तालिका में 14वां स्थान हासिल किया है, जो बिहार के लिए अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिहार ने अपनी पदक संख्या में 620% की वृद्धि की है और झारखंड सहित कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। यह सफलता बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की मेहनत, विदेशी कोचों और बेहतर सुविधाओं का नतीजा है। खेलों में बिहार के युवाओं ने शानदार प्रदर्शन किया है। खासकर मार्शल आर्ट, थांगटा, रग्बी, एथलेटिक्स और सेपक टाकरा में स्वर्ण पदक जीतकर खेल क्रांति की नई इबारत लिखी है। अब सभी विश्वविद्यालय के छात्र ले सकेंगे एक साथ 2 डिग्री। बिहार में अब सभी विश्वविद्यालय बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, जहां छात्र एक साथ 2 डिग्री ले सकेंगे। वर्तमान में यह व्यवस्था केवल पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में लागू है और इसके लिए सभी छात्रों और संस्थानों का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। डिग्री के हिस्से के रूप में अप्रेंटिसशिप भी जरूरी होगी, जिसके लिए उद्योगों से संपर्क किया जाएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाकर नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को प्रभावी बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को मेरू के मापदंडों के अनुसार तैयारी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा और अनुसंधान के अवसर मिल सके। बिहार को जल्द मिलेगी 4 अमृत भारत ट्रेनों की सौगात। बिहार वासियों के लिए रेल यात्रा और भी सुविधाजनक होने वाली है। रेलवे बोर्ड ने घोषणा की है कि बिहार से देश के कई प्रमुख शहरों के लिए अमृत भारत ट्रेनें जल्द शुरू होंगी। पटना, समस्तीपुर मंडल और पंडित दीनदयाल उपाध्याय से कुल 4 ट्रेनें 2026 तक चलाई जाएंगी, जो लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। ये ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी और यात्रियों को आरामदायक आधुनिक सुविधाएं और जैसे चार्जिंग पॉइंट, सीसीटीवी, बायो वैक्यूम वॉशरूम आदि उपलब्ध कराएंगी। इसके साथ ही गर्मी की छुट्टियों में 2 जुलाई तक 16 समर स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी, ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। पटना शालीमार दुरंतो एक्सप्रेस 17 मई को 3 घंटे लेट चलेगी। क्या वैभव सूर्यवंशी 10वीं परीक्षा में हुए फेल?
राजस्थान रॉयल्स से आईपीएल खेल रहे बिहार के 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के बारे में सोशल मीडिया पर यह अफवाह वायरल हो रही है कि वे 10वीं की परीक्षा में फेल हो गए। हालांकि यह दावा गलत है। समस्तीपुर के ताजपुर स्थित डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा मॉडेस्टी स्कूल के प्रिंसिपल आदर्श कुमार ने स्पष्ट किया है कि वैभव ने इस साल 10वीं की परीक्षा दी ही नहीं है और वे पिछले सत्र 2024-25 में 9वीं पास कर 10वीं में पहुंचे थे, लेकिन किसी कारणवश परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। अब वे अगले साल परीक्षा देंगे। भारत नेपाल सीमा पर ड्रोन उड़ाने पर लगी रोक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था अत्यधिक सख्त कर दी गई है। सीमा क्षेत्र में सोनामनी गोदाम से आमबाड़ी तक चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे गश्त और तलाशी अभियान जारी है। सीमा पर ड्रोन गतिविधियों पर नियंत्रण के तहत भारत में 25 किलोमीटर और नेपाल में 10 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस और एसएसबी जवान आधुनिक उपकरणों व सीसीटीवी से लैस हैं। खुफिया एजेंसियां बांग्लादेश से आने वाली जमात और संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क निगाह रख रही है। नो मेंस लैंड पर 24 घंटे गश्त हो रही है और सभी चेकपोस्ट थाना व जिला नियंत्रण कक्ष के अधीन है। बिहार में 28 मई को 11 शहरों में होगी बीएड परीक्षा। 28 मई 2025 को बिहार के 11 शहरों में 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा सीईटी बीएड आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। राज्य भर में कुल 214 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 137 केंद्र महिलाओं के लिए और 77 पुरुषों के लिए हैं। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। करीब 1,31,613 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, जिनमें 78,983 महिलाएं और 52,410 पुरुष शामिल हैं। अभ्यर्थी 21 मई से वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा दिन सुबह 9:30 में केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा निष्पक्ष और स्वच्छ रूप से संचालित होगी। फोन की बैटरी 100% चार्ज क्यों न करें। स्मार्टफोन की बैटरी को 100% तक चार्ज करना उसकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसकी वजह यह है कि अधिकतर स्मार्टफोन में लिथियम आयन बैटरी होती है, जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस 30 से 50% चार्ज स्तर पर देती है। बार बार बैटरी को 0% से 100% तक चार्ज करने से इसकी चार्जिंग साइकिल जल्दी खत्म हो जाती है, जिससे बैटरी की उम्र घटती है। आमतौर पर लिथियम आयन बैटरी की लाइफ 300 से 500 चार्जिंग साइकिल होती है। अगर आप बैटरी को बार बार फुल चार्ज करते हैं तो बैटरी जल्दी खराब हो सकती है। बेहतर है कि फोन को 80% तक ही चार्ज करें और 20% से नीचे न जाने दें, ताकि उसकी लाइफ ज़्यादा लंबी हो। आज शाम 4 बजे होगी नीतीश कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शाम 4 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई है, जो 20 दिनों बाद हो रही है और इस बैठक में 10 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। पिछली बैठक में इस पर निर्णय नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार फैसला होने की उम्मीद है। साथ ही सरकारी नौकरियों और रोजगार से जुड़े अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। नीतीश सरकार पहले ही 12 लाख नौकरी और 14 लाख रोजगार देने का वादा कर चुकी है और इस बैठक में नए पदों की स्वीकृति और विकास से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। शिक्षकों की सैलरी से पहले नहीं मिलेगी अधिकारियों की तनख्वाह। जी हां, बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के वेतन में हो रही देरी को गंभीरता से लिया है और अब सख्त रुख अपनाया है। नए निर्देशों के अनुसार राज्य के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों को सबसे पहले सैलरी दी जाएगी। उसके बाद ही जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ और अन्य शिक्षा पदाधिकारियों को वेतन मिलेगा। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के निर्देश के बाद विभाग ने सभी जिलों को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। बीपीएससी से चयनित और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक लंबे समय से वेतन में देरी से परेशान थे, उन्हें अब राहत मिलेगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इन 2 जिलों में पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग हुई शुरू। राज्य में 15 साल से अधिक पुराने और खटारा वाहनों की स्क्रैपिंग शुरू हो गई है। पटना के नीलियम और वैशाली के इसके इंटरप्राइजेज में स्क्रैपिंग सेंटर संचालित है। जनवरी 2023 से मार्च 2025 तक कुल 1,557 आवेदन मिले, जिनमें 747 सेना, 308 सरकारी और 522 निजी वाहन हैं। सरकार पुराने वाहन स्क्रैप करने पर टैक्स में छूट दे रही है। निजी वाहनों पर 25% और वाणिज्यिक वाहनों पर 15% तक की राहत है। लंबित टैक्स पर भी एक मुश्त छूट 31 मार्च 2026 तक लागू है। निजी वाहन मालिक मूर्त पोर्टल और सरकारी गाड़ियों की स्क्रैपिंग MSTC या GEM पोर्टल से कर सकते हैं। ये पोर्टल आपके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे होंगे।
बिहार में 31 हेडमास्टरों की नौकरी खतरे में। बिहार के कैमूर जिले में शिक्षा विभाग ने 31 हेडमास्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। ये सभी हेडमास्टर एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हुए थे, जिसमें छात्र छात्राओं के डेटा की सही जानकारी यूडाइस प्लस पोर्टल पर दर्ज करने पर चर्चा हुई थी। विभाग ने इन हेडमास्टरों से स्पष्टीकरण मांगा है और अगर वे समय पर जवाब नहीं देते हैं तो उनकी नौकरी पर गंभीर खतरा है। बैठक में छात्र आंकड़ों में भारी अंतर और डेटा की असंगतता को लेकर चिंता जताई गई है। इसलिए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे पोर्टल पर सही और अपडेटेड जानकारी तुरंत दर्ज करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नवविवाहित जवान मनीष समेत अब तक बिहार के 4 शहीद। भारत पाकिस्तान सीमा पर जारी तनाव के बीच बिहार का एक और सपूत देश पर कुर्बान हो गया है। नवादा जिले के कौआकोल प्रखंड के पांडे गंगौट गांव निवासी मनीष कुमार कारगिल में तैनात थे और ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। दुखद बात यह है कि मनीष की शादी मात्र 2 महीने पहले 6 मार्च को हुई थी। उनकी शहादत की खबर से गांव में मातम पस रहा है और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। मनीष के 2 भाई भी सेना में सेवा दे रहे हैं। अब तक बिहार के 4 जवान देश के लिए शहीद हो चुके हैं। पूरे प्रदेश में शोक और गर्व का माहौल है। पटना में बॉलर की खोज ट्रायल का दूसरा चरण 16 मई को। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित बॉलर्स की खोज ट्रायल का दूसरा चरण 16 मई 2025 को पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में यानी आज होगा। पहले चरण में चयनित 400 से अधिक गेंदबाज इस निर्णायक ट्रायल में हिस्सा लेंगे। इस बार चयन प्रक्रिया में भारत के पूर्व क्रिकेटर सलील अंकोला और कार्सन घावरी मुख्य भूमिका निभाएंगे और वे प्रतिभागियों का तकनीकी और मानसिक मूल्यांकन करेंगे। यह पहल बिहार में छुपी गेंदबाजी प्रतिभाओं को निखारने का महत्वपूर्ण कदम है। आयोजन समिति ने खिलाड़ियों से समय पर पहुंचने और नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। यह ट्रायल राज्य के युवा खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय पहचान बनाने का सुनहरा अवसर है। लू से बचाव के हैं ये आसान और प्रभावी उपाय। गर्मी के मौसम में लू से बचाव के लिए सावधानियां बेहद जरूरी है। जहां तक संभव हो कड़ी धूप में बाहर ना निकले, खासकर बच्चे और बुजुर्ग इसका विशेष ध्यान रखें। शरीर में पानी की कमी ना होने दें। खूब पानी और ठंडे पेय पदार्थ जैसे लस्सी, छाछ, नींबू पानी आदि का सेवन करें। हल्का भोजन करें और कच्चा प्याज, सत्तू, पुदीना, सौंफ जैसे खाद्य पदार्थ शामिल करें अपने खाने में। तरबूज, खरबूज, खीरा जैसे पानी वाले फल अधिक खाएं। हल्के रंग के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने और धूप में चश्मा लगाएं। बाहर जाते समय गीला तौलिया सिर पर रखें और चेहरे को पोंछते रहें। यह सलाह IPRT द्वारा जारी की गई है। बिहार के 7 जिलों में आंधी तूफान की चेतावनी। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। दक्षिण भागों खासकर पटना और आसपास के इलाकों में तेज गर्मी और उमस बनी हुई है, जबकि उत्तरी बिहार में कई जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग ने सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में आंधी तूफान व बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। किशनगंज के पोठिया में सबसे अधिक 11.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं डेहरी में तापमान 43.2 डिग्री तक पहुंच गया है। अगले 4 दिनों तक दक्षिणी भाग गर्म रहेगा, जबकि उत्तरी भागों में मौसम मेहरबान बना रहेगा। नालंदा में 2 साइबर ठग गिरफ्तार। नालंदा जिले के लहेरी थाना पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो भोले भाले लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। पुलिस को देवी सराय पेट्रोल पंप के पास 2 संदिग्ध युवकों की सूचना मिली थी, जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें पीछा कर पकड़ लिया गया। तलाशी में उनके पास से विभिन्न बैंकों के 32 ATM कार्ड, 6 पासबुक, 7 मोबाइल फोन, 4500 रुपए नगद और गांजा बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजित कुमार और अविनाश कुमार के रूप में हुई है, जिन पर राष्ट्रीय साइबर सेल में 2 दर्जन से अधिक ठगी के मामले दर्ज हैं। राजस्व मंत्री आज से लेंगे योजनाओं का जमीनी फीडबैक। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी आज से दरभंगा से जिलों का दौरा शुरू करेंगे, ताकि विभागीय योजनाओं और सेवाओं की जमीनी क्रियान्वयन की हकीकत जानकर समस्याओं का समाधान किया जा सके। वे 19 मई को मुंगेर और 22 मई को समस्तीपुर में भी समीक्षा बैठक करेंगे। इन बैठकों में वरीय अधिकारी, ADM, DCLR और अंचलाधिकारी शामिल होंगे। दाखिल खारिज, भूमि सर्वेक्षण, बासगीत, पर्चा वितरण, परिमार्जन प्लस और अभियान बसेरा 2 जैसे योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की जाएगी। मंत्री का उद्देश्य है कि आम जनता को योजनाओं का लाभ बिना बाधा मिले और जमीनी स्तर की चुनौतियों का समाधान किया जा सके। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव की 23 मई को होगी सुनवाई। भूमि के बदले नौकरी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाने की अनुमति मिलने की जानकारी दिल्ली की अदालत को दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 मई को CRPC की धारा 197(1) के तहत अभियोजन की मंजूरी दी। मामला 2004-09 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे की नौकरियों के बदले जमीन ली गई, जो बाद में परिवार के नाम पर दर्ज हुई। ED और CBI ने इस मामले में कई चार्जशीट दायर की है। अगली सुनवाई 23
22 मई को होगी, जो राजनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है। यह मामला लालू यादव की सियासी विरासत पर बड़ा असर डाल सकता है। हंगामा भरा रहा राहुल गांधी का बिहार दौरा। बीते दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए। यहां उन्होंने दरभंगा में शिक्षा न्याय संवाद के तहत दलित छात्रों से मिलने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने अंबेडकर हॉस्टल में कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। राहुल गांधी टाउन हॉल के बजाय हॉस्टल पहुंचे, जहां पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वे पैदल वहां पहुंचे और भाषण दिया। उन्होंने जातिगत जनगणना, प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण और सामाजिक न्याय पर जोर दिया। पटना में फूले फिल्म देखने गए पर प्रवेश न मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इस दौरे में उन्होंने बीजेपी और नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला और 90% आबादी के अधिकारों की बात की। तेज प्रताप यादव हैं राजद के असली वारिस। जी हां, ये कहना है मंत्री जीवेश कुमार का। नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि तेज प्रताप यादव राजद के असली वारिस हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उनके साथ अन्याय किया है और उन्हें हाशिए पर रखा। उन्होंने बताया कि पारंपरिक रूप से बड़ा बेटा ही वारिस होता है, लेकिन राजद में छोटे बेटे तेजस्वी को आगे बढ़ाया है। और जीवेश कुमार ने तेज प्रताप यादव को कुशल नेतृत्वकर्ता और असली फाइटर बताया और कहा कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए युद्ध करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने दिनकर की कविता के माध्यम से अधिकार खोकर बैठना गलत बताया। सुनील गावस्कर को बीसीसीआई का खास सम्मान। बीसीसीआई ने महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर को सम्मानित करते हुए मुंबई स्थित अपने मुख्यालय में 10,000 गावस्कर नामक एक विशेष बोर्ड रूम का उद्घाटन किया। यह कमरा टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज के रूप में उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में समर्पित किया गया है। इस समारोह में बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और सचिव देवजीत सैकिया मौजूद रहे। गावस्कर ने इस सम्मान पर खुशी जताते हुए बीसीसीआई का आभार व्यक्त किया और कहा कि खुद को हमेशा भारतीय क्रिकेट के लिए समर्पित बताया और उनके संयमित खेल और तेज गेंदबाजों के सामने डटकर खेलने की शैली उन्हें आज भी यादगार बनाती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर थिम्पू 2008 में पहुंचे। भारत के एक बड़े बिजनेसमैन रुस्तमजी होमसजी मोदी का निधन आज ही के दिन हुआ था। भारतीय राजनेता व विद्वान पूर्व विदेश मंत्री भारत सरकार नटवर सिंह का जन्म 1931 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकार गुलशेर खां शानी का जन्म 1933 में आज ही के दिन हुआ। उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा भाषाविद गोपाल चंद्र प्रहराज का निधन 1945 में आज ही के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति तथा टाटा समूह के शीर्ष सदस्य रूसी मोदी का निधन 2014 में हुआ था और आज ही के दिन सिक्किम की स्थापना हुई थी। अलग अलग राज्यों में क्यों अलग अलग होती है पेट्रोल डीजल की कीमत। भारतीय तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार के भाव के आधार पर रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट करती हैं। इन कीमतों में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, एंट्री टैक्स और राज्यों द्वारा लगाए गए वैट शामिल होते हैं, जो कि हर राज्य अपनी सुविधा के अनुसार वैट दर तय करता है। इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें राज्यों के हिसाब से भिन्न होती हैं और इस वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में ईंधन के दाम अलग अलग होते हैं। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव सीधे घरेलू पेट्रोल डीजल की कीमतों को प्रभावित करता है। ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए रोजाना अपडेट देखना जरूरी होता है। गूगल में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। गूगल अपने होम पेज पर आई एम फीलिंग लकी बटन की जगह नया एआई मोड बटन पेश करने की तैयारी में है। यह फीचर फिलहाल एक्सपेरिमेंटल और कुछ चुनिंदा यूजर्स को ही दिख रहा है। एआई मोड गूगल के जेमिनाई 2.0 मॉडल पर आधारित है, जो एडवांस्ड तर्क और मल्टी मॉडल क्षमताओं के साथ काम करता है। यह यूजर्स को चैटबॉट स्टाइल इंटरफेस में विस्तृत उत्तर और संबंधित लिंक देता है, जिससे विषय की गहराई में जाना आसान होता है। यह फीचर अभी अमेरिका में गूगल वन एआई प्रीमियम यूजर्स के लिए उपलब्ध है और जल्द ही अन्य देशों में भी आ सकता है और यह बदलाव गूगल सर्च अनुभव को पूरी तरह नया रूप देने वाला है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से होंगे। पूछे गए सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी सिख धर्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। आज का दूसरा सवाल है, किस सम्राट या शासक को हजरत ए आला की उपाधि मिली थी। ऑप्शन ए बहार खान लोहानी, ऑप्शन बी जलाल खान, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी फरीद खान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फरीद खान। आज का तीसरा सवाल है, बिहार का पारंपरिक होली गीत क्या है। ऑप्शन ए फगुआ, ऑप्शन बी सोहर, ऑप्शन सी बिरहा, ऑप्शन डी रागिनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फगुआ। आज का चौथा सवाल है, बरनवापारा वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी
ओडिशा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। आज का 5वां सवाल है, हाल ही में खबरों में देखा गया वेन्स नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी मलेशिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जिम्बाब्वे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है धर्मेंद्र कुमार, शिवशंकर शाह, दिनेश शाही, संजीव कुमार, मुबारक अली, अतीक खान, विकास कुमार, जितेंद्र ठाकुर, विजय घायल, राजकिशोर महतो, नंद कुमार सिंह, अनवर करीम खान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपको लगता है कि डुअल डिग्री से आपकी शिक्षा बेहतर होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे? इस पर आपका क्या कहना है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।